आज मैं सोशल स्पीच जो मेरा चैनल है उस पर कबीर जी के बानी का प्रवचन का कुछ पंक्तियाँ मैं व्याख्यान करूँगा। एक पार्ट में, फिर अलग अलग पार्ट में अलग अलग उनके जो साखी हैं उनको मैं व्याख्यान करने का कोशिश करूँगा। कबीरदास जी के बारे में बहुत लोग जानते हैं। मैंने उनका जो जिसे जन्म स्थल कहा जाता है, जहाँ पर कबीरदास को कबीरदास मिला था निरुनिमा को, उस स्थल का भी मैंने दौरा किया है और वहाँ मैं कुछ दिन रहा भी हूँ। और इसके बाद कबीरदास की जहाँ पालन पोषण किया गया था, जहाँ वो अपने अंतिम काल तक रहे थे, उन स्थलों पर भी मैं बहुत दिन रहा। वहाँ पर भी कबीरदास जी के माता पिता का समाधि है। अक्सर मैं उनके समाधि पर जाकर कुछ समय गुजारा करता था। अब उनके कुछ बोले हुए बोल वचन को मैं सुनाता हूँ। इसके बाद मैं उसका व्याख्यान भी करूँगा। ऐसी बानी बोलिए मन का पाखोय, आपन तन शीतल करे औरों को सुख में हो कबीरा, औरों को सुख में हो। कस्तूरी कुंडली बसे मिर्ग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नाही। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाई, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाय कबीरा, निर्मल करे सुहाय। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयान कोय, ढाहिया खर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय कबीरा, पढ़े सो पंडित होय। माला फेरत जुग मिटा, मिटा न मन का फेर, कर का मन का छाड़ी के मन का फेर। कबीरदास जी के वाणी में जो रहस्य छिपा हुआ है, उस रहस्य को मैं बाद में स्पष्ट करूँगा। माला कर तो कर फिरे, जिभी फिरे मुख नाही, मनवा तो तहु दिसि फिरे, यह तो सुमिरन नाही। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाँव,
बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए कबीरा, गोविंद दियो बताए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय कबीरा, दुख काहे को होय। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुम समाय, मैं भी भूखा ना रहूं, साधुन भूखा जाए कबीरा, साधुन भूखा जाए। कबीरदास के इतने पंक्तियों में मैं जो पहला पंक्ति उनका याद किया, स्मरण किया, आप लोगों के रखा बीच में, उसमें वो कहते हैं कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, यानी अपने मुख से इस प्रकार का वचन निकालिए कि आपका वचन सुन करके दूसरों का मन इतना अचंभित हो जाए कि वो आपके ऊपर खो जाए, वह आप में लीन हो जाए, वह आप में समाधि ले ले, आपके दिल के अंदर वो खो जाए। और अपना तल तो वो शीतल करेगा ही, वह अपने वाणी से दूसरों का भी तन को शीतल करेगा, उसके शरीर को सुख शांति मिलेगी। कस्तूरी कुंडली बसे, कहते कस्तूरी एक ऐसा शब्द होता है जो मिर्ग के नाभि में रहता है और उससे इतना अच्छा सुगंध मिलता है कि उस सुगंध को सूंघ करके मिर्ग तड़पते फिरता है जंगल में, मिर्ग तड़पते फिरता है जंगल में, लेकिन उसको मिलता नहीं है कि कस्तूरी कहाँ है, जबकि उसके नाभि में है। कहने का सेंस है कि भगवान हर किसी के दिल में वास करता है और भगवान काशी, मथुरा, देवघर, वृंदावन हर एक जगह ढूंढते फिरते हैं कि मैं वहाँ जाऊँ, भगवान मिलेगा। भगवान हर किसी के दिल में है। वही जिस प्रकार की मिर्ग के नाभि में कस्तूरी रहता है और उस कस्तूरी के गंध को खोजने के लिए हर जगह वो दौड़ते फिरता है, लेकिन उसको कहीं नहीं मिलता है, जबकि उसके नाभि में है। उसी प्रकार से भगवान हर किसी के दिल में वास करता है। वह यदि श्रद्धापूर्वक अपने ही दिल को साफ रखे तो ईश्वर की प्राप्ति उसको वहीं मिल जाएगी। इधर उधर ढूंढने से, दौड़ने से कहीं कुछ नहीं मिलता है। ईश्वर की महिमा है। गुरु और भगवान कृष्ण दोनों खड़े हैं। अब सोचता है किसको मैं प्रणाम करूं। एक गुरु हैं, एक हमारे भगवान हैं। तो गुरु खुद ही अपने आप ऐसे होते हैं जिसको अपनी प्रतिष्ठा, अपने अतिथि की प्रतिष्ठा उससे मालूम है। भगवान स्वयं उनको निर्देश दे देते हैं कि आपको क्या करना है। इसलिए भगवान जब उपस्थित होते हैं तो अपने आप को भगवान ही मानता है। वो हमारे बीच के एक आदमी के रूप में रहते हैं, जैसे कृष्ण जी, रामचंद्र जी, ये भी भगवान विष्णु अवतार थे। अब कहता है कि बहुत बड़ा आदमी हो गया, बहुत पैसा वाला हो गया, लेकिन उसके बड़ा होने से, उसके पैसा होने से किसी गरीब का कोई दुख में काम न आवे तो उसका पैसा भी किसी काम का नहीं है। इसलिए कि कोई पैसा, धन, दौलत लेके जाता नहीं है। वह जितना कुछ करेगा इस धरती पर वही चीज़ उसको काम आएगा। इसलिए कहता है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर,
अब पंथी को छाया नहीं तो फल लागे अति दूर। लोग बहुत दूर दूर से धूप में आते हैं कि थोड़ा देर के लिए चलो यहाँ कहीं कुछ ठौर ठिकाना नहीं है तो वृक्ष के नीचे थोड़ा हवा खा लें। लेकिन खजूर और ताड़ के वृक्ष के नीचे आप किसी को भी नहीं देखते होंगे कि वह कुछ देर के लिए ठहरता है, धूप से राहत प्राप्त करता है, ऐसा नहीं है। उसी प्रकार है, जिस तरह से धन दौलत से संपन्न व्यक्ति गरीबों के ऊपर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देता है, उसी प्रकार से ये वृक्ष हैं। बरगद के वृक्ष के नीचे देखिए और सब वृक्ष के नीचे देखिए, लोग बैठ करके बहुत देर तक अपना आराम करते हैं। अपना राहत महसूस करने के बाद फिर अपने जो गंतव्य स्थान होता है वहाँ चले जाते हैं। अगला पंक्ति है उनका कि दुख जब आदमी को होता है तो सबको हे भगवान उनको उठाइए लीजिए, लेकिन यह परिस्थिति आने के लिए वह खुद मजबूर। यदि ईश्वर की आराधना, ईश्वर को याद आप सदा करें, चाहे सुख रहे चाहे दुख रहे, तो आपके पास दुख आने की कोई संभावना नज़र नहीं आती। इसलिए हमेशा ईश्वर को याद करना चाहिए। ईश्वर है, हमारे तन में है, हर जगह है। ईश्वर सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, सब कुछ है। अंतिम पंक्ति जो मैंने बोला था वो था, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधुन भूखा जाए। हमारे कबीर साहब कहते हैं अपने बानी में कि हे प्रभु, हमको इतना ही धन दीजिए, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, मुझे इतना ही धन दीजिए कि हमारे घर जो भी अतिथि आवें मैं उनका सही सही सत्कार कर सकूं और मैं भी दोनों समय, दोनों पहर, दोनों टाइम का भोजन सही सलामत से प्राप्त कर सकूं, और हमारे घर आने वाले कोई भी अतिथि न भूखा रहे न मैं भूखा रहूं। इतना ही संपत्ति मुझे दीजिए, इतना ही मुझे धन दीजिए, इतना ही पैसा दीजिए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। ठीक है, मैं फिर अगले पार्ट में इनके कुछ वाणी को प्रवचन के रूप में दूंगा, दूसरे पार्ट में।